तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला। कहा कि लगभग सभी लोग कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके। आरजेडी और जेडीयू का विलय होना है, यह बात बिल्कुल तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू के अंदर सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, आगे आने वाले दिनों में ये स्थिति और दिखेगी। एक दो अपवाद को छोड़कर कोई बड़े नेता जदयू के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि जदयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जेडीयू और आरजेडी का विलय भी बहुत जल्द होगा। इसके बाद नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। देखिए, हम किसी बयान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए, तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा, तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। एकजुटता की कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। एक विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में, तो बिहार में होगी सबसे अधिक दुर्गति। यह मालूम है सब लोगों को। इसलिए वो कवायद कुछ भी लोग दिखाने के लिए करें, बिहार में तो यही हर्ष होना है। अब कब कौन हटेंगे औपचारिक रूप से यह समय बताएगा, लेकिन संपर्क में है मेरे साथ भी और अलग अलग जगह पर। जेडीयू की विलय होने वाली है। हमने तो बार बार कहा है भाई कि इन लोगों ने जो गठबंधन की बात जब एनडीए से अलग होकर कर रहे थे नीतीश जी महागठबंधन के साथ, उसी समय एक डील हुई थी जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे। उस वक्त डील की चर्चा हमने की तो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात तो अब लोगों के सामने में है। आरजेडी और जेडीयू का विलय होना है, यह बात बिल्कुल तय है। कब होना है, 1 महीना में होगा कि 6 महीना में होगा, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन विलय तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बैठक में राहुल गांधी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, इस पर चर्चा हुई। मंच पर आए, हमको भी लगता था कि लोग एक साथ बैठेंगे तो शायद कुछ काम की बात करेंगे, और इसलिए हमने तो उम्मीद की थी कि अभी जो एनडीए की सरकार है देश में, उसके खिलाफ इन लोगों का कोई वैकल्पिक एजेंडा शायद देश के सामने लोग रखेंगे और उस पर कोई बात कर पाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। बैठक में राहुल गांधी जी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई और उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो दाढ़ी और शादी पर चर्चा के लिए बैठक हुई और अंतिम में तय किया गया कि बिहार में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो अगली बैठक शिमला में की जाए, वहाँ का जो मौसम है उसका आनंद लिया जाए। इससे ज़्यादा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक दो अपवाद को छोड़कर कोई बड़ा नेता जदयू के साथ नहीं रहना चाहता। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।